जय हिंद बच्चों और प्यारे मित्रों। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं नई एनर्जी नए उत्साह के साथ। आज बिल्कुल सुबह सुबह आप लोग पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि हमने कुछ नहीं खोया, सब कुछ अच्छा अच्छा पाया और करंट के लिए हमारा अच्छी प्रिपरेशन है। जिस तरह आप कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे रहे हैं, हमें बहुत खुशी है कि आप लगे हुए हैं हमारे साथ, और हमें उम्मीद है आप ऐसे ही लगे रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के अपने आप को समझाइए कि मैं बेहतर हूँ। और कभी नकारात्मक चीज़ों को अपने पास मत आने। कभी कभी आपको लगता होगा अब मज़ा नहीं आ रही पढ़ने में, बोरिंग हो गया, कितना पढ़ें। अरे भाई, कुछ मत पढ़ो, कुछ मत करो, केवल अपने आप को ये समझा लो कि मैं सफल, मुझे सफल होना है, बस उसके लिए मुझे क्या करना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। क्योंकि मैं अक्सर आपको समझाता रहता हूँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। चलिए, इसी अच्छी एनर्जी के साथ हम लोग बिगिन करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल के प्रश्न की। कल का प्रश्न क्या था? हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत की स्थिति क्या है? जी जी, आपने क्या जवाब दिया? जल्दी से जवाब दें। वास्तव में इसका जवाब तो तीसरा होना चाहिए, तृतीय है ना, क्योंकि फर्स्ट स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड पे न्यूजीलैंड है और थर्ड पे हम हैं। चलिए भाई विराट जी, प्रयास करिए हम लोग फर्स्ट पे आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज सेशन। और आज का पहला सेशन का पहला जो इंटरेस्टिंग बिंदु है वो ये है कि हाल ही में स्वाइन फीवर के मामले में जो असम में एक सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने पुष्टि की है, भोपाल ने, कि यहाँ पर स्वाइन फीवर के मामले फिर से तेज़ी से आने वाले हैं। तो भाई स्वाइन फीवर को पहले समझ लीजिए, ये वास्तव में स्वाइन फ्लू का ही एक रूप है। जानते हैं आप, स्वाइन फ्लू का मतलब होता है सूअरों से फैलने वाला एक ऐसा रोग जिसमें आदमी को बच पाना संभव नहीं होता। एक समय था कि ये भी महामारी के रूप में हुआ था पूरे दुनिया में, है ना। तो इसको रोकने के लिए भाई प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये मामला कहाँ पर है? असम में। और वहाँ पर 2500 से ज़्यादा सूरों को क्या किया गया? मार दिया गया। अरे भाई, मारना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो कहाँ पर फैला भाई? असम में। तो देखते हैं असम की स्थिति है क्या। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और वहाँ के जो राज्यपाल जी हैं वो हैं जगदीश मुखी। आप कई बार जान चुके हैं इसको, हम लोग कई बार देख चुके हैं। जगदीश मुखी जी काफ़ी समय से वहाँ रुके हुए हैं। तो ये बात थी असम की। अच्छा, आप असम के बारे में और क्या जान सकते हैं? असम में एक स्थान है डिगबोई, जो कि तेल शोधक कारखाना है ना। और अगर कहा जाए मुंबई हाई के बाद सबसे ज़्यादा तेल शोधन होता है तो कहाँ होता है? डिगबोई में, है ना। असम में और क्या फेमस है? असम की चाय फेमस है, ध्यान रखेंगे ना। चाय के बागान के लिए फेमस है ना असम। यस 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 यस। अगला है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को यूसुफ होशम पर आजीवन प्रतिबंध? कहाँ के हैं ये यूसुफ होशम? यही पता करने के लिए आपसे कहा गया है कि भाई पता किया जाए ये हैं कहाँ के। तो ये हैं असम के, तो सॉरी ये हैं मिस्र के। और इनको टेनिस इंटीग्रिटी यूनिटी ने इन पर प्रतिबंध लगाया है मैच फिक्सिंग के मामले में, है ना। तो ये दोनों भाई मैच फिक्सिंग भ्रष्टाचार पाए गए हैं। कहाँ के हैं? मिस्र के। कौन है? टेनिस खिलाड़ी, जिनके ऊपर भाई प्रतिबंध लगा है। तो आप जानते हैं प्रतिबंध में क्या होता है, कुछ समय इनको खेल प्रतिबंधित किया जा सकता है, या हो सकता है हमेशा के लिए खेल से इनको अलविदा कह दिया जाए, है ना। आप मत कहिएगा अलविदा, कंपटीशन में आपकी बहुत ज़रूरत है। अगला, मिस्र। मिस्र आया ना भाई, ये मिस्र के हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा। मुद्रा मिस्री पाउंड। राष्ट्रपति मोहम्मद हसन तंतावी। आप अच्छे जानते होंगे, इनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी पहले चर्चा करी थी। तो ये था भाई इनके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अरे भाई, अब तो हाथ धुलना पड़ेगा। हाल ही में वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है डब्ल्यू एच ओ द्वारा 5 मई को। कब मनाया गया? 5 मई को, हाल ही में मनाया गया भाई। तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कई गंभीर संक्रमण को दूर करने हेतु सुरक्षित हाथों के लिए जागरूकता फैलाना, इसकी थीम बहुत आती है सिविल में। थीम क्या है? सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। अरे भाई, जीवन बचाना तो हाथ धो, यही तो कोरोना वाले चिल्ला रहे। तो इसको शुरू किसने किया? डब्ल्यू एच ओ ने। फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है स्विट्जरलैंड में ही सारे सम्मेलन क्यों होते हैं। स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। भाई 1948 वो दौर है जब विश्व युद्ध से हम मुक्ति पाए और पूरी दुनिया ने एक मिलकर कहा कि भाई सबके स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं कुटुंबों को ध्यान में रखकर करनी होगी, और तभी इसकी स्थापना की गई। हाँ जी, और तब उसी समय भाई हम आज़ाद हो गए थे। ये वो दौर है जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, है ना। चलिए, इसके डब्ल्यू एच ओ के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एधोनोम। कौन है? वैसे तो एधानो था, एधोनोम है तो एधोनोम ही पड़ता है, टेड्रोस एधोनोम, है ना। ये था बात किसकी?
WHO की। तो भाई हाथ धोइए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए और इस कोरोना से बचिए। चलिए भाई पुरस्कारों की बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार मिला? अरे भाई 2020 का पुरस्कार मिला है फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में। 3 पत्रकार हैं, दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। कहेंगे सर इस तरह से प्रश्न कैसे पूछेगा? अरे भाई आपसे पूछेगा हाल ही में इनमें से किसे फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार नहीं मिला, या इनमें से किस किस से को मिला है। तो प्रश्नों का प्रारूप कुछ भी हो सकता है, आपको दोनों को ध्यान में रखकर जवाब देना होगा। तो भाई ये हैं दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इनको मिला है। और ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी मैग्सेसे पुरस्कार मिला था रवीश कुमार जी को, है ना। जो जितना विरोध कर ले वो उतना सक्सेस, ये पैमाना है। नहीं, हमें नहीं मानना। चलिए आगे चलते हैं। किस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी ने वीडियो केवाईसी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भाई पहले तो केवाईसी का मतलब जाने। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, है ना। तो इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। तो ये भाई शुरू किया था किसने? HDFC ने। तो ये HDFC ने किया है। तो भाई क्या है ज़रा देखते हैं। एक कस्टमर केयर इंगेजमेंट है जिसमें जैसे हम लोग जाते हैं मोबाइल पे सिम लेने के लिए, तो हमें खड़े होकर सामने स्कैनर करना पड़ता है हाथ पे, कभी कभी हमारे सामने फ़ोटो खींचा, ऐसा कुछ होता है ना। उसमें काफ़ी दिन पर 5-6 दिन आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर फ़ोन आएगा, फिर 4 डिजिट बताओ, ऐसा वैसा होता है। इस सबको ख़त्म कर रहा है। इसमें डायरेक्ट आपके जो नंबर है, और आप जैसे ही सिम खरीदेंगे आपके सिम पर ही एक जिलेटिन की वो लगाई जाएगी, और जैसे ही आप उसमें फिंगर रखेंगे वो सारा आपका डाटा निकाल कर पहुंचा देगा। 3 मिनट में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चलिए सिम खरीदना आसान हुआ, या ऐसा ही सारी चीज़ें, है ना। तो अमेयो क्या है भाई? अमेयो की स्थापना को भी थी 2003 में। मुख्यालय क्या है? मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। और CEO कौन है? विशाल लक्ष्मी राम का, है ना। अगला, हाल ही में स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी FINA दैट इज FINA विश्व चैंपियनशिप 2021 को कब आयोजित करेगा? तो भाई इस समय तो कुछ होना नहीं है। और ये कब आयोजित होगा? मई 2022 में। टोक्यो ओलंपिक की नई तिथि भी इसी आयोजन के समय की थी, इसलिए इस चैंपियनशिप को आगे बढ़ाया, यानी दोनों एक साथ ना पड़े इसलिए आगे किया गया। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1908 को। मुख्यालय है लुसान स्विट्जरलैंड में। देखो फिर स्विट्जरलैंड आया। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आखिर क्या कारण है कि स्विट्जरलैंड में सारे होते हैं क्या सम्मेलन, और सारे मुख्यालय भी कहाँ मोस्टली स्विट्जरलैंड में दी। तो आपको जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में आखिर क्यों। अध्यक्ष कौन है? जूलिया सी मैग्लियोन, ये उसकी अध्यक्ष हैं। और ध्यान रखिएगा। अच्छा ये है क्या? हम इतनी देर से इससे बात कर रहे हैं कि ये FINA है क्या। तो पानी बचाने के लिए एक पानी तैराकी की प्रतियोगिता होती है, उसे ही कहा जाता है FINA। तो इस प्रतियोगिता को अब टाला गया फिलहाल के लिए, तो हम भी इसको टाल देते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस संगठन के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया? अरे भाई अब तो ऑनलाइन ही सब करना होगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस कोरोना ने हम सबको एक चीज़ बड़ी अच्छी सिखा दी, हम कैसे एलिनेट रहेंगे समाज में। देखिएगा इस कोरोना के बाद जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और आप सब तैयार रहिए। शादी का स्वरूप बदल जाएगा, समाज का स्वरूप बदल जाएगा, मार्केट का स्वरूप बदल जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग का स्वरूप बदल जाएगा, क्योंकि आपके घर आने वाली सामान पे आप विश्वास नहीं करेंगे कि पता नहीं कौन छू कर भेजा हो, कौन सी नई बीमारी आप पर आ जाए। आपका बहुत कुछ बदलने वाला है। आप कह जरूर सकते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं बहुत बदलेगा, इसलिए ध्यान रखें। ऑनलाइन पे आ जाइए। तो ऑनलाइन शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर किसके साथ किया है? गुड निरपेक्ष आंदोलन, दैट इज नॉन अलायंस मूवमेंट। कब किसने शुरू किया था आपको याद है? अरे भाई ये शुरू हुआ था इसलिए 1961 में, कि जब देश दो, पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो मार्शल टीटो, जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने, कर्नल नासिर, इन दोनों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया, जिसमें ना तो हम धुरी राष्ट्रों के साथ होंगे ना मित्र राष्ट्रों के साथ होंगे, हम अलग रहेंगे, यानी हम किसी से मतलब नहीं रखेंगे। इस सम्मेलन में ऑनलाइन हिस्सा लिया किसने? अपने प्रधानमंत्री जी ने। तो भाई उद्देश्य क्या था? कोविड-19 के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना। और आपको अच्छे से पता होगा इसमें अपने प्रधानमंत्री जी को फर्स्ट रैंक मिली वर्ल्ड में। यस यस। इसका जो थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो भाई कोविड-19 के खिलाफ इकट्ठा होना ही पड़ेगा। चलिए बात करते हैं नॉन अलायंस मूवमेंट, दैट इज इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कहाँ पर? सर्बिया, बेलग्रेड में,
अच्छा जानते होंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है। आपको बताना है इंडोनेशिया अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है। इसके अध्यक्ष हैं इल्हाम एलियेव। रहने वाले कहाँ के हैं? अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। यस यस यस। चलिए आगे चलते हैं। आ, हमारा कोई भी उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको कैसे भी करके ये करंट के टॉपिक आप तक पहुंचाना, और आप मन से इसको केवल ध्यान से 2-3 बार सुने, आपको सब याद हो जाएंगे, और जो याद नहीं होंगे वो आएंगे भी नहीं। डोंट वरी, बी हैप्पी। हाल ही में किसने ई मार्केट प्लस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? तो भाई इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं कौन? नरेंद्र सिंह तोमर जी। इन्होंने शुरू किया है सरस कलेक्शन का। भाई सरस कलेक्शन है क्या? जल्दी से सुन लेंगे। सरस कलेक्शन है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन होने वाली जो चीज़ें होती है ना, जैसे टोकरी बनाना, हस्तशिल्प से कपड़ा बनाना, हथकरघा का, कुर्सी मेज नए डिजाइन के बनाना, बांस के बनाना, ये सारी चीज़ों को अब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। और प्लेटफॉर्म में इनको जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह, ये मिलकर इनको लॉन्च करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनको बाजार तक पहुंच उपस्थित कराएंगे, ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसलिए सरस संग्रह प्रारंभ किया गया, और इसको जोड़ा किसके गया? ई मार्केट प्लस के साथ, दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ इसको जोड़ दिया गया है ना। तो इसको आपको तैयार करना है। चलिए अगला है, हाल ही में किस तिथि को इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे घोषित किया गया? देखिए ये 5 मई को शुरू किया गया, और शुरू हुआ था 1992 से। ये इस बार 2020 की थीम क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट, अवर टाइम इज नाउ। हमारा टाइम अब है। अच्छा ये क्यों मनाया जाता है? तो 2020 को नर्सिंग पायनियर, भाई आपने देख लिया 2020 में हमारे जो जो फर्स्ट लाइन के जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, इनमें नर्सेस का बहुत बड़ा योगदान था, है ना। तो उनके सम्मान में हम लोगों ने इसको शुरू किया है। ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ के रूप में डिजाइन किया गया है। और आपकी इससे भी रिक्वेस्ट है कि हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना में मदद करने वालों से हमें नहीं लड़ना है ना। चलिए सेकेंड लास्ट क्या है? हाल ही में फेसबुक तथा बॉलीवुड ने किस नाम से कंसर्ट शुरू किया? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट आई फॉर इंडिया, है ना, ये शुरू किया है गया। तो ये क्या है? तो एक लाइन में समझ लीजिए, ये सारे लोग, ए आर रहमान, ऐश्वर्या राय बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार वाले जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर एक कॉन्सर्ट शुरू किया है। इसमें प्रयास है कि लोग इंटरटेनमेंट करना, और जो लोग परेशान हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि अगला भोजन हमको कहाँ से मिलेगा, उन सब के लिए पैसा जुटाना और उस पैसे से उनकी मदद करना। ये है आई फॉर इंडिया, और हम सबका भी दायित्व है, और आपसे रिक्वेस्ट है ये ध्यान रखिए कि आसपास आपके कोई भूखा सोने ना पाए, है ना। अगला है, इसका जो फेसबुक है, भाई जान ले फेसबुक क्या है, हर कोई यूज कर रहा है। फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया है कहाँ? यूएसए में। अगर आप मैप में देखेंगे जाके, तो आप जब यूएसए को अगर आप ऐसे डिनोट करिए, तो ऐसे नीचे, ऐसे ये जो नीचे लटका हुआ भाग है, इसके बगल में ऐसे आएंगे, तो ये वाला जो भाग है, इसी को हम क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया कहते हैं। तो भाई कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके जो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। यस। और आज का लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर किस मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है? भाई लॉन्च करना मजबूरी थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कोविड के बारे में जानकारी देना। इसका नाम रखा है कोविड कथा। लीजिए भाई, गदर एक प्रेम कथा, टॉयलेट एक कथा कथा, और लो भाई कोविड कथा आ गई। और पढ़ना होगा भाई, हम सबको सीरियस होना पड़ेगा इसके प्रति, कोविड, क्योंकि इसका भी कोई इलाज है नहीं। तो 50वें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्थापना दिवस पर इसे लॉन्च किया गया है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर ऑनलाइन इसको जरूर पढ़िएगा। क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन इसे शुरू किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? मई 1971 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। तो आज हम लोग एक नया देश लेंगे, इटली, और इटली के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करेंगे। तो भाई राजधानी की, इटली की राजधानी रोम। मुद्रा यूरो, आपको बताना है यूरो अपनाने वाले कुल देश कितने हैं। राष्ट्रपति कौन है? जॉर्जियो नेपोलितानो। प्रधानमंत्री कौन है? एनरिको लित्ता। महाद्वीप यूरोप। राष्ट्रभाषा इतालवी यानी इटालियन। जनसंख्या में स्थान 22वां, जीडीपी में स्थान 7वां, और क्षेत्रफल में 71वां। कहा जाए तो ये बहुत छोटा सा एक देश। तो ये थी कहानी आज के सेशन की, है ना। और आज का चलिए भाई, अगला कल के लिए सवाल, और उम्मीद है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। जो लोग कमेंट बॉक्स पे जवाब नहीं दे रहे हैं, ये उचित नहीं है आपके लिए, है ना। आप पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी जवाब दीजिए जी। GI टैग से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए।
तो आपको बताना है केसर जम्मू कश्मीर को टैग मिला है नहीं मिला, गोरखपुर टेराकोटा सही है नहीं, काले चावल मिजोरम सही है नहीं, रोबस्टा कॉफ़ी केरल सही है या नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देंगे, और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम मानेंगे आप सीरियस होकर हमारे साथ नहीं लगे हैं। बड़ी मेहनत से बहुत कुछ जुहाने के बाद आप तक ये चीज़ पहुँच पाती है, बहुत सारे लोगों का एफर्ट इसमें लगता है, और उसके बाद आप तक जब ये पहुंचता है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, नैतिक ज़िम्मेदारी है आपकी, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक दूसरे तक पहुंचाएं। खासकर जो इंटर पास आउट आपके यहाँ भाई बहन कोई भी हो रहा हो उसको ज़रूर दिखाएं, तो क्योंकि उसके लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में कल। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।